दोस्तों आज मैं एक होइचई का ओरिजिनल सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है कलंको। जिस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है अभिमन्यु मुखर्जी ने। बात करें कास्ट के बारे में, कास्ट में है राइमा सेन, ऋतिक चक्रवर्ती, गौरव चक्रवर्ती और अमरीश भट्टाचार्य। इसमें 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड लगभग 20 से 25 मिनट तक का है। मतलब बहुत ही छोटा एक वेब सीरीज़ है जिसका सीज़न 1 निकला है और सीज़न 2 भी निकलेगा, जो कि एक क्लिफ हैंगर में छोड़ा गया है। तो वो तो अभी सबका ही होता है, तो ये एक जाना सुना बात है। तो कैसा लगा ये सीरीज़? तो मैं कहूँ तो मुझे ये सीरीज़ का देखने जब मैं बैठा था तब मेरा एक्सपेक्टेशन वैसे भी कुछ खास नहीं था। और मतलब मैं ऐसे ही देख रहा था कि मुझे देखना है इसलिए देख रहा था, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन खास नहीं था। और मैं देखने के बाद भी मेरा एक ही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये सीरीज़ अगर मैं नहीं भी देखता तो भी काम चला जाता, क्योंकि ये सीरीज़ बाकी का जो होइचई का और 3-4 सीरीज़ निकलता है उसकी टाइप का ही है, सेम टू सेम। लेकिन ये सीरीज़, इसका जो स्टोरी है ये और भी नॉनसेंसिकल, इलॉजिकल, बहुत ही नॉनसेंस सा स्टोरी है। मतलब ऐसा स्टोरी जो कि आपको थ्रिल भी नहीं देगा, सस्पेंस भी नहीं देगा और कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी भी नहीं है। बहुत ही घिसा पीटा डेली सोप ओपेरा टाइप का, मतलब और बहुत ही इलॉजिकल है। मतलब कोई सेंस नहीं मिलेगा, किसी बात का कोई सेंस नहीं है इस पूरा कहानी में। बहुत ही नॉनसेंस से हर एक चीज़ होता जा रहा है, हर एक चीज़ का ट्विस्ट टर्न्स दिखा रहा है। लेकिन ट्विस्ट टर्न्स क्यों हो रहा है, क्यों वो कैरेक्टर चाहते हैं ऐसा करने के लिए, और वो जब उसका रिजल्ट मिलता है कि ये चलो हाँ ये कैरेक्टर ऐसा करना चाह रहा है, इसका रिजल्ट ये मिला, लेकिन उसके बाद भी उसका जाके कोई एक्सप्रेशन हमको नहीं मिलता है, कोई रिजल्ट, टिपिकल रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। मतलब बहुत ही घिसा पिटा सीरीज़ है। किसी का क्या इंटेंशन है वो भी ठीक तरीके से पता नहीं चलता। लास्ट में क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट देने की कोशिश किया था वो भी इतना फ्लैट जाता है, क्योंकि वो ट्विस्ट मतलब क्या होने वाला है वो मुझे एपिसोड 3 से ही पता चल गया था, ये ट्विस्ट क्या होने वाला है। तो वो भी बहुत ही घिसा पिटा सा एक ट्विस्ट है, जो कि मतलब एक आसानी से एक सीज़न 2 को मतलब ध्यान में रखते हुए वो ट्विस्ट दिया गया है सीज़न 2 के लिए, वो हमको समझ में ही आ रहा है। और इसका जो और एक चीज़ मुझे लगा, इसका स्क्रीन पे इतना घटिया और बोरिंग है। मतलब क्या होता जा रहा है, आगे आगे धीरे धीरे चल रहा है, कोई थ्रिल नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। बस ऐसा लग रहा था कि 5 एपिसोड्स में जो सीरीज़ खत्म हो सकता था उसको 8 एपिसोड्स तक खींचा गया है। बस हर एक एपिसोड में लगभग कोई अननेसेसरी ट्विस्ट दिया गया जिसका कोई ज़रूरत नहीं था। बात करें कास्ट की परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस तो सबका ठीक ठाक है, लेकिन राइमा सेन का इस मतलब हर एक सीरीज़ में, अभी तो वो मतलब खास करके सीरीज़ ही कर रहे हैं, हर एक सीरीज़ में रक्त कड़वी बोल लीजिए, ये बोल लीजिए, हेलो बोल लीजिए, हर एक सीरीज़ में उसका एक ही टाइप का उसका रोल भी होता है, एक ही टाइप का उसका एक्सप्रेशन भी होता है, एक ही टाइप का उसका डायलॉग डिलीवरी भी होता है, एक ही टाइप का इंटेंशन भी होता है, एक ही टाइप का उसका मेकअप भी होता है, एक ही टाइप का। मतलब राइमा सेन को ऐसा लग रहा था कि मतलब अगर टाइप कास्ट कोई वर्ड है तो राइमा सेन उसका आर्ट है। जी हाँ, इतना बार टाइप कास्ट हो रहा है, हर एक सीरीज़ में एक ही टाइप का रोल, एक ही रोल, एक ही रोल, एक ही रोल, बात के बाद मतलब इतना टाइप कास्ट कोई कैसे हो सकता है। और मतलब डायलॉग डिलीवरी में भी कोई चेंज नहीं, एक ही टाइप का डायलॉग डिलीवरी, वही ऐसे ही बंगाली बोलते हैं जैसे लग रहा है कि मतलब फॉरेन से आए हैं, ऐसे मतलब मुंह को प्रेशर देख के। और लास्ट में जब कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहा है जहाँ पे कोई और एक्टर होता तो ऐसे आँख बड़े बड़े करके, या फिर कोई एक्सप्रेशन चेंज होता थोड़ा बहुत, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसे खड़ा होता है ऐसे। मतलब क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहा है। ऋतिक को ऐसा लग रहा था कि ऋतिक को पैसे के लिए ये सब करना मतलब उसका भी कोई उतना कुछ खास ये नहीं है कि ये मतलब वो ऐसे डिलक्सली काम कर रहा है, कोई उसका भी उतना कुछ ये नहीं है, एफर्ट नहीं है। तो ये इसलिए इस सीरीज़ को मुझे बहुत ही एवरेज, बहुत ही मतलब एवरेज नहीं, एवरेज तो बोलूँगा ही नहीं, एवरेज बोलूँगा तो एवरेज जो वर्ड है उसका बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। बहुत ही थर्ड क्लास एक सीरीज़ लगा, जो कि नहीं बनना चाहता तो भी होता। अगर अब ये टाइप का सीरीज़ अभी चलता है तो क्या किया जा सकता है, वो तो संपूर्ण इंदु भी चला था, लेकिन इंदु चलो, इंदु तो कुछ हद तक संपूर्ण का सीज़न 1, इंदु का सीज़न 1-2 कुछ हद तक ये इंटरटेनिंग था, थ्रिलिंग था, लेकिन ये तो वो भी नहीं है। मतलब क्या बताऊँ मैं, सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है और होइची का जैसा ही होता है, वो छोटा बजट के अंदर जितना भी दिखाते हैं वो थोड़ा कैमरा और कुछ मतलब गिने चुने सा ही उनका एक्टर्स है, गिने चुने के सा ही उनका कैरेक्टर्स है, वही एक्टर्स को हर एक सीरीज़ में वो लगा देते हैं, वही एक्टर्स कुछ गिने चुने सा रोल करता है, तो वही सब एक्टर्स है, कुछ नया कुछ नहीं है यहाँ पे। इस टाइप को सीरीज़ को देख अब ये बात ज़रूर बोल सकते हैं कि ऐसा होता है ना, कोई बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म उसको हर एक महीने में एक ना एक मतलब क्या बोलते हैं, एक ना एक सीरीज़ उसको डिलीवर करना ही है, जो सीरीज़ मतलब व्यूअरशिप ले सकता है। तो ये इस टाइप का जो सीरीज़ है, इस टाइप का सीरीज़ व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा कमाता है, इसलिए इस सीरीज़ को बनाया गया है। यही एक मतलब सीधे बात से कैश ग्रैबिंग करने के लिए इस सीरीज़ को बनाया गया है। इसका कोई भी इंटेंशन नहीं था, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी कहानी नहीं है, बस बनाया गया है। किस उद्देश्य में बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, कुछ मतलब सेंस नहीं है बात का। और ख़ास करके बात करें मूवी का पूरा सीरीज़ का बीजीएम म्यूज़िक के बारे में, तो वो भी बहुत ही मतलब जैसा होता है वैसे ही है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, कुछ खास नहीं है। मॉडल मैंने पहले ये सब बोला, पूरा सीरीज़ एक डिसअपॉइंटिंग, एक थर्ड क्लास सीरीज़ है। अगर आप इस सीरीज़ को नहीं भी देखोगे तो भी आपका ज़िंदगी ऐसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। अगर आप इस सीरीज़ को देखोगे तो ज़िंदगी का बात तो छोड़ दो, लेकिन जिस दिन आप इस सीरीज़ को देखोगे वो दिन आपका ज़रूर ख़राब जाएगा।
तो ओवरऑल बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीरीज़ है। आशा करते हैं कि होइचोई मतलब अच्छा सीरीज़ निकाले। मतलब इसके पहले मैंने पोन्नोशोरी शाप देखा था, चलो वो भी मुझे उतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसमें मतलब कुछ नया तो था, कुछ हॉरर ट्राई किया था, हॉरर जॉनर उसने ट्राई किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया था। चलो वो भी ठीक है, हम मान लेते, लेकिन इस टाइप का सीरीज़ तो पहले 1000 बार हो चुका है। फिर से इसी टाइप का सीरीज़ और वही एक ही टाइप का स्क्रीन पे, एक ही टाइप का नरेशन स्टाइल, एक ही टाइप का स्टोरी टेलिंग और एक ही टाइप का परफॉर्मेंस को लेके मतलब मैं और नहीं देख सकता।